बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आर्टिकल नंबर 1.2 करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन जब किसी मैट्रिक्स की रो सिर्फ एक होगी तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी रो है 2 -1 7। इसके 3 कॉलम्स हैं लेकिन सिर्फ एक रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स बी आ रहा है, उसके 2 कॉलम्स हैं लेकिन रो एक ही है, इसलिए वो भी रो मैट्रिक्स है। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स गिवन है, मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हैं 1 0, उसकी 2 रोज हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए हम लोग उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर मैट्रिक्स बी है, 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, इस वजह से वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। हमारे पास 2 एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड भी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, उसमें हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल्स हमें 2 गिवन है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। और सेकंड मैट्रिक्स में भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है क्योंकि उसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अब चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जितनी भी उसकी रोज़ हों या जितने भी उसके कॉलम्स हों, लेकिन उसकी अगर सारी के सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होना लाजमी है। एग्जाम्पल्स हमें गिवन है 4। चारों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ अलग हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलग हैं, लेकिन सब की एंट्रीज सिर्फ ज़ीरो हैं, इसलिए ये सब एग्जांपल्स नल मैट्रिक्स की हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेना है। जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं AT से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देखते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका ऑर्डर है हमारे पास 3 by 3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। रो 1 को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम 1 बन जाएगा, रो 2 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 बन जाएगा, रो 3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम 3 बन जाएगा। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बन जाएगा, उसको डिनोट करेंगे AT के साथ। मैट्रिक्स बी गिवन है, उसकी 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसकी रोज़ को जब कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास 3 रोज़ 2 कॉलम्स बन जाएंगे और रिजल्टिंग मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी बोल देंगे और डिनोट करेंगे BT के साथ। सिमिलरली हमें मैट्रिक्स सी गिवन है जिसकी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। उसकी रोज़ को जब कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम बन जाएंगे और इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी बोलेंगे और डिनोट करेंगे CT के साथ। हैं कि हम लोग नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ के साइंस चेंज कर दें या फिर उसके साइंस को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं -A से। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसकी एंट्रीज हैं 1 -2 3 4। इसका जब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेंगे तो सारी एंट्रीज के साथ हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे तो +1 बन जाएगा -1, +3 बनेगा -3,
-2 के साथ जब नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बनेगा +2 और +4 हमारे पास -4 बन जाएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स बी गिवन है जिसकी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इसके सारी एंट्रीज़ को जब हम लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बी आ जाएगा जिसकी एंट्रीज़ होंगी -1 0 -2 -2 1 -3। सिमिलरली मैट्रिक्स सी है जिसकी एंट्रीज़ हैं 0 1। इसको जब हम लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी आ जाएगा। 0 न्यूट्रल होता है इसलिए 0 एज इट इज़ आएगा और पॉजिटिव 1 को हम लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 बन जाएगा। 8th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए उसको 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। दूसरी कंडीशन है कि मैट्रिक्स को उसके अपने ट्रांसपोज के इक्वल होना लाजमी है। अगर वो इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि ए शुड बी इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। इसकी एग्जांपल्स हैं जी, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। जब हम लोग इसकी रो 1 को इन्वर्ट करते हैं तो वो कॉलम 1 बन जाता है जो कि मैट्रिक्स ए के C1 के इक्वल है। फिर रो 2 को जब इंटरचेंज करें कॉलम 2 में तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के C2 के इक्वल बन जाता है। रो 3 को जब हम लोग वर्टिकली लिखें कॉलम 3 बनाने के लिए तो वो हमारे पास कॉलम 3 के इक्वल आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है और उनकी सारी एंट्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और मैट्रिक्स ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स बी। इसमें हमारे पास हम लोगों का ऑर्डर है 3 बाई 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन रो 1 की एंट्रीज हैं 2 1 3। इसको जब हम लोग कॉलम 1 में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास कॉलम 1 की एंट्रीज बनती हैं 2 1 3 लेकिन मैट्रिक्स बी की इटसेल्फ एंट्रीज हैं 2 -1 3। वी कैन सी दैट 1 इज़ नेवर इक्वल टू -1, इसलिए B इज़ नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स B हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। 9th टाइप है हमारे पास क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए भी हमारे पास 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है और सेकंड कंडीशन है कि -A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी रो 1 है 0 2 3, रो 2 है -2 0 1 और रो 3 है -3 1 0 और 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 बनाते हैं, रो 2 को कॉलम 2 बनाते हैं, रो 3 को कॉलम 3 बनाते हैं तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आता है जिसकी R1 की एंट्रीज हैं 0 -2 -3, R2 की एंट्रीज हैं 2 0 1, R3 की एंट्रीज हैं 3 1 0। अब हम लोग इसका नेगेटिव ऑफ ए भी लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए की एंट्रीज आती हैं 0 -2 -3 2 0 -1 3 -1 0। अब हम देखते हैं नेगेटिव ए की एंट्रीज आर इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए की एंट्रीज। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए भी हमारे पास 2 कंडीशन है। अगर एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो उसको ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। फर्स्ट कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। सेकंड कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है उसकी एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए लेकिन डायगोनल की एटलीस्ट 1 एंट्री हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स है, इसकी सिर्फ डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं जो कि हैं 1 2 3, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसलिए ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास डायगनल की एंट्रीज हैं 0 1 2, डायगनल के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स सी है हमारे पास, उसके डायगनल की सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसलिए मैट्रिक्स सी भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। लेकिन मैट्रिक्स डी में हम लोग देखते हैं कि उसके डायगनल की एटलीस्ट वन एंट्री तो नॉन ज़ीरो है, डायगनल की दो एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन डायगनल के अलावा बाकी एंट्रीज हैं जो उनमें हमारे पास एक एंट्री आ रही है 3 जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स डी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स नहीं है। फिर हमारे पास 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस फुल होना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन है जी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है कि मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि डायगनल की सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अगर डायगनल की एक एंट्री 2 है तो सारी एंट्रीज 2 होनी चाहिए, अगर डायगनल की एक एंट्री 5 है तो सारी एंट्रीज 5 ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, वरना वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ए है जिसके डायगनल की सारी एंट्रीज 2 हैं और डायगनल के अलावा बाकी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगनल मैट्रिक्स भी है, और डायगनल की सारी एंट्रीज सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3/3 है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स की डायगनल की एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी एंट्री 0 हैं, इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन डायगनल की एक एंट्री अगर 2 है तो सारी एंट्रीज 2 नहीं है, 2 एंट्रीज 2 हैं और थर्ड एंट्री 0 है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल आती है जी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगनल मैट्रिक्स भी होगा और उसके डायगनल की सारी एंट्रीज इक्वल टू 1 होंगी, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि उसके डायगनल की सारी एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इसकी एग्जांपल हमें गिवन है मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसलिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके डायगनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए वो डायगनल मैट्रिक्स भी है, और इसके डायगनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 हैं, इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स बी हमें गिवन है जिसका ऑर्डर है 3/3, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगनल की नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं और बाकी सारी 0 हैं, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स भी है, और डायगनल की एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।